जिंदगी में दोस्त और दुश्मन दोनों की ही भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। दुश्मन हमें संभलना सिखाते हैं और दोस्त हमें कठिन परिस्थितियों में भी चलना सिखा देते हैं। और कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से समस्याएं गंभीर उत्पन्न होने लगती तो उस समय जिस व्यक्ति से मदद की उम्मीद रखते हैं, जिस दुनिया से मदद की उम्मीद रखते हैं, वहीं से उन्हें धोखा मिलता है, अपमानित होना पड़ता है। और जहां पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है व्यक्ति को, वहीं पर भरोसा भी टूट जाती है। क्योंकि आप लोगों के जीवन में दो ऐसे शत्रु ग्रह का आक्रमण, क्योंकि 12वें घर पर पहले से शनि महाराज विराजमान है, जिसके कारण आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हो चुके हैं और वहीं राहु महाराज आपके लाभ और आय के क्षेत्र को देख रहे हैं। और कहते हैं मेष राशि वाले अपने जीवन में कभी परिस्थितियों के सामने डगमगाने वाले नहीं होते, परिस्थितियों के सामने घबराने वाले व्यक्ति नहीं होते, परिस्थितियों के सामने हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। लेकिन देखा जा रहा है कि शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है और पहले चरण में कुछ महीना साल बीत चुका है और ठीक 3 जून 2027 से आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। लेकिन इससे पहले दो ऐसे शत्रु ग्रह जिनका आगमन आपके 12वें घर पर हो रहा है शनि महाराज के साथ में, और आपके 12वें घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, जो कि शिक्षा ज्ञान के दाता माने जाते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं उनके पास। और दो ऐसे ग्रह जो बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान के कारक माने जाते हैं। एक साहस, पराक्रम, हिम्मत, साथी क्रोध, अहंकार, आक्रोश के कारक माने जाते हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं। और 12वें घर पर जब बुध महाराज का आगमन होगा, जब मंगल महाराज का आगमन होगा, तो यहाँ कुछ प्रलय परेशानियां उत्पन्न कर सकती है, कुछ परेशानियां चुनौतियां बन सकती है, कुछ चुनौतियां कठिनाइयां की करीब आप लोगों को लेकर जाने वाले। लेकिन यहाँ डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही अहम जानकारी आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि मंगल महाराज आप लोगों के राशि के स्वामी होते हैं और बुध महाराज मंगल महाराज के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। और 12वां घर कहते हैं मंगल महाराज के लिए, शनि महाराज के लिए, साथ ही बुध महाराज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि खर्चे का घर माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 12वां घर विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा का भी घर माना जाता है, धर्म का भी घर माना जाता है। और ये बीते हुए बातों को, भूले हुए बातों को याद दिलाने का भी कार्य 12वां घर करते हैं। क्योंकि बुध महाराज 11 अप्रैल के दिन आपके 12वें घर पर प्रवेश करेंगे और ठीक उससे पहले 2 अप्रैल के दिन स्वयं मंगल महाराज आपके 12वें घर पर प्रवेश करेंगे। और जब मंगल और बुध दोनों आमने सामने होंगे तो वहां बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला, और ये विस्फोट सुख, धन, वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का विस्फोट होगा। चारों तरफ से कामयाबी, तरक्की, सफलता तो शोर मचाएगी। लेकिन कहते हैं ध्यान दीजिएगा, सफलता, धन, दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ अहंकार, आक्रोश, क्रोध का भी आगमन होता है। और क्रोध और आक्रोश के कारक कौन? तो आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज, मंगल महाराज के शत्रु ग्रह कौन? तो बुध महाराज, और बुध महाराज के परम मित्र कौन? तो शनि महाराज। लेकिन शनि महाराज आप लोगों की अच्छी बात है कि वो इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं। नो तो अभी शनि महाराज को बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, न ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ बुध महाराज तकनीकी क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, कैरियर में तरक्की, सफलता के राह खोलेंगे। वहीं मंगल महाराज आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ साथ नए लोगों से मुलाकात करवाएंगे, नए क्षेत्र में आप लोगों को मान सम्मान दिलाएंगे, नए क्षेत्रों में कार्य के रास्ते खुलेंगे, भाग्य के द्वार खुलेंगे। लेकिन शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है, तो यहाँ कुछ समस्या का सामना आप लोग जरूर कर रहे होंगे। लेकिन कहते हैं हर एक समस्या सफलता के करीब ले जाती है, हर एक रुकावटें सफलता, धन दौलत के करीब ले जाती है, हर एक रुकावटें हमें मान सम्मान की तरफ ले जाती है। क्योंकि 11वें घर पर राहु महाराज की दृष्टि, 11वां घर लाभ और आय का घर माना जाता है। और जब से राहु महाराज यहाँ आए हैं तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि किसी न किसी बहाने धन का आगमन हो रहा है, कहीं ना कहीं से धन आ रहा है। इस समय ऐसा आप लोग महसूस करें जैसे आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं, और ऐसा महसूस करें तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जब मेष राशि वालों के भाग खुलने लगते हैं, जब धन दौलत का आगमन होने लगता है, जीवन में ऐसी कोई सफलता, ऐसी कोई कामयाबी, ऐसी कोई तरक्की नहीं है जो मेष राशि वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं करते। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिस दौर में भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, सुख, धन, वैभव सब कुछ आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के जीवन में जो प्रलय दस्तक दिया था उस पे प्रतिबंध लगेगा। जब मेष राशि वालों के जीवन में तरक्की और कामयाबी शोर मचाने लगती है, तो मेष राशि वालों के जीवन में
शत्रु अत्यधिक उत्पन्न हो जाते हैं, परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, संकट समस्याओं से निपटते निपटते हार मानने लगते हैं। और कहते हैं जब मेष राशि वाले की जीवन ऊंचाइयों पर चढ़ने लगती है, सफलता कामयाबी की तरफ बढ़ने लगती है, तो एक वक्त ऐसा आता है जहां अचानक से मेष राशि वालों की तकदीर और भाग पलट जाती है। जिस प्रकार से राहु महाराज आपके लाभ और आय के क्षेत्र को देख रहे हैं और कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु हमारा समय होता है और सबसे बड़ा मित्र भी समय ही होता है। जब समय शत्रु बन जाए तो व्यक्ति को अकेला संघर्ष करना पड़ता है, अकेला मेहनत करना पड़ता है, पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ देती है। और जब समय साथ देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ पूरी दुनिया शोर मचाती रहती है, धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अनेकों क्षेत्र में प्राप्त कर रहे होते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी तरक्की प्राप्त कर रहे होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वही बात की जाए यदि आपको जमीन जत्था को लेकर के, भूमि मकान को लेकर के, ये सपना 2026 में आप लोगों का पूरा होने वाला है, क्योंकि भूमि मकान जमीन जत्था जायदाद के लिए आप लोग काफी चिंतित रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं। ये समय है कर्म का फल प्राप्त करने का। जो मेष राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ाओं का सामना किए होंगे, उन्हें अब सफलता कामयाबी तरक्की पाने का मौका मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसी कोई सफलता कामयाबी नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई तरक्की नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रलय पहले लाते हैं और प्रलय के बाद सुख संपत्ति साधन का भी आगमन कर देते हैं, जीवन से प्रतिबंध हटा देते हैं, कामयाबी तरक्की प्रदान कर देते हैं। वहां मेष राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते रहो, ऐसा कहना आप लोग ले गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके भाग भविष्य तकदीर सब बदल रही है, कामयाबी तरक्की शोर मचाने वाली है। जीवन में ऐसी जिंदगी आप लोग जीने वाले हैं जिस जिंदगी के बारे में आप लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ प्रलय आप लोगों के जीवन में दस्तक देगी 2027 से, और 2027 से आप लोगों को बहुत ही गंभीर रूप से सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में जब चुनौतियों का सामना कर रहे होते तो उस समय एक नहीं बल्कि हजार चुनौतियां परेशानियां मेष राशि वालों को घेर लेती है। मेष राशि वाले उस परेशानी से निकलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बच पाता। और कहते हैं मेष राशि वाले का कर्म यदि अच्छा होता है तो मेष राशि वाले व्यक्ति राजाओं की तरह जीवन जीते हैं, और यदि मेष राशि वालों का कर्म अच्छा नहीं होता है मेष राशि वाले व्यक्ति नर्क से जिंदगी जीते हैं। और ये शनि के साढ़े साथी का वो दौर होता है जिस दौर में व्यक्ति के एक एक कर्म का हिसाब होता है, और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उस व्यक्ति को वैसे फल मिलते हैं, उस व्यक्ति अपने जीवन में वैसे कामयाबी तरक्की प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं धर्म से जुड़ करके चलिएगा, कर्म से जुड़ करके चलिएगा, और धर्म और कर्म से जुड़ करके चलेंगे, ऐसी कोई सफलता कामयाबी तरक्की नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे कोई सफलता नहीं, धन दौलत नहीं जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में परिस्थितियों से डटकर सामना करने वाले व्यक्ति होते हैं, परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, और जीवन में कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये बुध महाराज का आगमन और मंगल महाराज का आगमन आपके 12वें घर पर आपके भाग और तकदीर को पलट देंगे, आपके जीवन में सफलता और कामयाबी को लाकर दे देंगे। जो रुके हुए कार्य अचानक से पूरे होंगे, जो धन रुका हुआ है अचानक से आना आरंभ होगा, यानी बिन बादल की धन की वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। और ये बिन बादल की धन की वर्षा के साथ साथ आक्रोश अहंकार क्रोध का भी आगमन होगा। इसीलिए अहंकार क्रोध पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। समय बदल रहा है, बस आप लोगों को भी बदलने की जरूरत। कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक सुख धन वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हकदार और कारक भी